अनदर लेक्चर फ्रॉम द प्लांट किंगडम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो इसकी रीडिंग हम लगाने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स, तो द जिम्नोस्पर्म्स, एनसीईआरटी क्या लिख रही है? द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो पहली ही लाइन आ गई कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है? दीज आर दोज प्लांट्स विच आर हैविंग नेकेड सीड्स। तो आर द प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं in which the ovules are not enclosed by an ovary wall। तो जिनमें ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर ही क्या होता है? ओव्यूल्स, एग्स, जो फीमेल गेमेट होता है। तो उनमें ये जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल। जैसे कि किन में, जैसे कि बाकी एंजियोस्पर्म्स में होता है। ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के बाहर क्या लगी होती है? ओवरी की वॉल लगी होती है। लेकिन इनमें ओव्यूल्स के बाहर कोई भी ओवरी की वॉल नहीं लगी होती है। जैसे कि हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में फ्रूट जैसे बनता है, ठीक है। तो फ्रूट की बाहर से मतलब वो मस्कुलर कवरिंग होती है, वो बेसिकली ओवरी होती है। और अंदर क्या होते हैं? अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, उन ओव्यूल्स में। तो ये ओव्यूल्स जो होते हैं, दैट मीन्स गेमेट्स, तो दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल से ढके नहीं होते हैं। और ये क्या रहते हैं? दे रिमेन एक्सपोज्ड, क्योंकि जब इनको बाहर से कोई कवरिंग ही नहीं है तो दे बिकम नेकेड, ये एक्सपोज्ड रहते हैं। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन से पहले भी नेकेड ही होता है, लेकिन उसके बाद जब ओव्यूल्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद भी ये क्या रहते हैं? नेकेड ही रहते हैं। इतनी बात। The seeds that develop post fertilization are not covered। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और सीड्स क्या हो गए? सीड्स, देखो सीड्स कब बनता है? सीड बनता है फर्टिलाइजेशन जब होती है पोलन ग्रेन्स, दैट मीन्स मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का जब ये हो जाता है पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का फ्यूजन हो जाएगा तो वहां पर क्या बनता है? सीड बनता है। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, हो गई हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, जब सीड बना है, तो द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सीड बनता है, क्योंकि जाइगोट बनेगा तो फिर सीड बनेगा। आर नॉट कवर्ड, तो सीड्स भी क्या है? जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो सीड्स बनते हैं वो भी कवर्ड नहीं होते, दे आर नेकेड, ये नेकेड होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज। तो जिम्नोस्पर्म्स में कौन इंक्लूड होता है? मीडियम साइज्ड ट्रीज, ठीक है। और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, तो इसमें मीडियम साइज्ड ट्रीज है, या टाल ट्रीज आती है, या श्रब्स आते हैं, ठीक है। फिगर 3.4, तो फिगर 3.4 को हम नजर डालते हैं कि फिगर 3.4 में क्या है। फिगर 3.4 में है ये जिंको है, ठीक है। ये लास्ट वाला क्या है? दिस इज जिंको, ठीक। और उसके बाद क्या है? पाइनस, ठीक है। देखो पाइनस ये है, एंड देन साइकस, साइकस देखो, साइकस, दिस इज साइकस, पाइनस बड़ा सा प्लांट है, और दिस इज जिंको। तो इसमें श्रब्स भी आते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, श्रब्स और टाल ट्रीज एज वेल एज मीडियम साइज ट्रीज। तो वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द गेंट रेडवुड ट्री, स्यूकिया। तो गेंट जिम्नोस्पर्म, गेंट रेडवुड ट्री किसको कहा जाता है? स्यूकिया को। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि गेंट रेडवुड ट्री किसको कहा जाता है? स्यूकिया को। और ये क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो one of the biggest, one of the largest, one of the great gymnosperm is Suchia। and another इसका क्या है? एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि it is also known as redwood tree, ठीक। is one of the tallest tree species, तो सबसे, हाँ, tallest tree species में ये आती है। सबसे tallest tree species कौन है? Suchia। ये कौन है? जिम्नोस्पर्म। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। तो इन जिम्नोस्पर्म में क्या, कौन से रूट्स होते हैं? टैप रूट्स, ठीक है, टैप रूट्स होते हैं। तो टैप रूट्स में पहले मेन रूट निकलता है, उसके बाद छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। तो रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल लेसेशन, लेकिन किसी किसी मतलब कहीं पर जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाता है? जो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे ऐसे जेनरा भी है जिनमें जो जिम्नोस्पर्म के रूट्स होते हैं उनकी एसोसिएशन वो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? फंगस के साथ। और जब रूट्स ऑफ द प्लांट, जब रूट ऑफ द प्लांट, जिम्नोस्पर्म के रूट्स जो होते हैं, इस प्लांट के जो रूट्स होते हैं और फंगस के दरमियान जब क्या हो जाएगी? एसोसिएशन हो जाएगी, उसको हम माइक्रो
राइजा कहते हैं। तो माइक्रो राइजा बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि माइक्रो राइजा किसकी एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट रूट प्लस फंगस, तो इन दोनों के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो राइजा बोलते हैं। तो माइक्रो राइजा किस में पाया जाता है, पाइनस। तो पाइनस एग्जाम्पल आपको याद रखनी है कि इन जिम्नोस्पर्मस द माइक्रो राइजल फॉर्मेशन ऑकर्स इन पाइनस। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। दो क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि इन जिम्नोस्पर्मस द माइक्रोराइजल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, तो आंसर पाइनस। या ऐसा आ सकता है कि माइक्रोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ, तो फिर ऑप्शन में दिया गया होगा एल्गी एंड फंगाई, प्लांट रूट एंड फंगस। तो प्लांट रूट एंड फंगस विल बी द करेक्ट आंसर। वाइल इन सम अदर्स, लेकिन दूसरों में क्या होता है, दूसरे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, साइकस, जैसे कि साइकस की बात करें, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। तो जैसे कि साइकस में क्या पाया जाता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, उसके छोटे छोटे रूट्स को क्या कहा जाता है, coralloid। तो what are coralloids? These are the small specialized roots। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स किस में पाए जाते हैं, साइकस में। क्या कहा जाता है इनको, coralloid। तो इन coralloids क्या हो गए, स्मॉल रूट्स, स्पेशलाइज्ड स्मॉल रूट्स which are found in cycas, और इनकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ इनकी एसोसिएशन हो जाती है। इनकी एसोसिएशन होती है किसके साथ, कैरोलाइड हो गए रूट्स ऑफ, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ साइकस। तो इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और जो ये स्टम होते हैं, द स्टम्स आर अनब्रांचेड। जो साइकस के स्टम होता है, जो साइकस का स्टम होता है वो क्या होता है, अनब्रांचेड होता है। और ब्रांचेड देखो, अनब्रांचेड सिस्टम किसमें है, साइकस। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि साइकस द अनब्रांचेड सिस्टम, ये एसर्शंस, इसी तरीके से एसर्शंस बनते हैं। तो वहां पर लिखिएगा कि साइकस इज हैविंग अनब्रांचेड सिस्टम। हाँ, साइकस इज हैविंग अनब्रांचेड सिस्टम, या ऐसे लिख सकता है कि एसर्शन, मतलब एसर्शन बन सकता है यहाँ पर भी एसर्शन बन सकता है कैरोलाइड रूट्स पर। या ब्रांचेड सिस्टम किनका होता है, पाइनस और सिड्रस। देखो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है, अनब्रांचेड सिस्टम, हाँ, यहाँ पर ऑप्शन लिखा होगा पाइनस, सिड्रस, साइकस। तो हमें किसके साथ मैचअप करना है, विद द साइकस। तो ब्रांचेड किस में होता है, पाइनस एंड सिड्रस। ठीक। द लीव्स में बी सिंपल आर कंपाउंड। लीव्स क्या होते हैं, या तो सिंपल लीव्स होंगे या तो कंपाउंड लीव्स होंगे। तो लीव्स, यहाँ पर लीव्स का देखो क्या है, इस वाले पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं, या क्वेश्चन बन सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर मे बी सिंपल और कंपाउंड। ठीक। साइकस में क्या है, इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। जो पिनेट लीव्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। जो लीव्स किसमें होते हैं, जिम्नोस्पर्म में। तो इतनी ज्यादा वो अडेप्टिव होते हैं कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या ह्यूमिडिटी या विंड को टॉलरेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दे हैव दीज द लीवर्स इन जिम्नोस्पर्म्स, दे आर वेल अडेप्टेड। इसी तरीके से वो क्या होते हैं, पिन्नेटली उनका अरेंजमेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन जिम्नोस्पर्म्स में लीवर्स कैसे होते हैं, दीज आर नीडल लाइक, है ना। तो दिस इज द अडेप्टेशन, ये एक अडेप्टेशन होती है टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड इन कॉनिफर्स। तो ये भी आ सकता है कि जो पिनेट दिस पिनेट लीव दिस पिनेट लीव जो पिनेट लीव फाउंड इन द पिनेट लीव arrangement found in this gymnosperms, it is an adaptation to withstand extreme temperature, humidity and wind। ये भी assertion बन सकता है। इन कॉनिफर्स में क्या होते हैं, नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। देखो मैंने अभी कहा था कि इनमें जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक भी लीव्स होते हैं। तो कॉनिफर्स में क्या होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो नीडल लाइक लीव्स अगर होंगे, पिनेटली अगर होंगे, तो दे हेल्प इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, मतलब इन कंडीशंस को वो टॉलरेट करते हैं। तो अगर कॉनिफर्स की बात की तो इनमें क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं
दैट रिड्यूस द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। दे आर थिक क्यूटिकल, और इनमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल, ठीक है, थिक क्यूटिकल होता है, ठीक। तो लीव्स में जो सेल्स होती है दे आर हैविंग थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमा, दैट मींस संकन स्टोमाटा हो गया, दैट संकन हो गया कि कोई चीज अगर स्टोमेटा ऐसे होता है, ठीक है, स्टोमेटा ऐसे होता है, लेकिन अगर ये सेल्स क्या होगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टेड हो गई, मतलब ऐसे मतलब इनका वो कंस्ट्रक्शन होगी, तो दैट बिकम द सनकन स्टोमेटा। आल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस द वाटर लॉस, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। हाँ, जो लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रांसपायरेशन तो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी। और इनमें जो स्टोमेटा तो वो तो सनकन होता है, और ऊपर से क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एडेप्टिव फीचर है, दिस इज द एडेप्टिव फीचर। ये एडेप्टिव फीचर है कॉनिफरस में, ये एडेप्टिव फीचर है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। अब देखो हेटेरोस्पोरस मैंने पहले ही हमने पढ़ा है कि हेटेरोस्पोरस क्या होता है। हेटेरोस्पोरस होता है कि जिसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, वन लार्ज वन स्मॉल। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, तो इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, एंड मेगास्पोर्स और मेगास्पोर्स। मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया, और ये दोनों स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं, विद इन द स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफाइलस। तो स्पोरोफाइलस क्या होते हैं, दीज आर लीव्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइलस पे ये अरेंज हुए होते हैं स्पाइरली अलोंग एन एक्सीज टू फॉर्म द legs or compact strobili or cones. तो along an axis to form the legs or compact strobili or cones. तो ये जो स्पोरोफाइलस है, अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये देखो यहाँ पर हमने हेटेरोस्पोरस पढ़ा था, लार्ज गिमेट एंड इसमें क्या होता है, स्मॉल गिमेट। अब देखो यहाँ पर आप देखो स्पोरोफाइलस हमने कहाँ पर पढ़ा था, स्पोरोफाइलस मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कहाँ पर पढ़ा था स्पोरोफाइलस कंडीशन। तो स्पोरोफाइलस बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर सिंपली द, ये क्या होता है, दीज आर सिंपली द लीव्स, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो ये होता है स्पोरोफाइलस। तो स्पोरोफाइलस क्या है, देखो द स्पोरोफाइट bears sporangia that are subtended by leaf like appendage. तो what are sporophylla, these are leaf like appendage। बस मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्पोरोफाइलस इससे पहले भी हमने पढ़ा। तो स्पोरोफाइलस कम हो गया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, ये अरेंज हुए होते हैं स्पाइरली along an axis के along to form the legs or the compact strobili। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं compact strobili or cones। the strobili, तो स्ट्रोबलाई और कून्स क्या है, ये सिंपली जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। उसके बाद क्या किस पर होते हैं, ये स्पोरोफाइलस में। स्पोरोफाइलस क्या है, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स, और जब ये अरेंज हो जाते हैं स्पाइरली तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबलाई और कून्स। द स्ट्रोबलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिलस, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो स्ट्रोबलाई में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिलस। माइक्रो, हम ऑलवेज माइक्रो को किसके साथ कंपेयर अप करते हैं, विद द मेल गेमेट। तो ये मेल स्पोरोफाइलस है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, इसके अंदर है, बेयरिंग माइक्रोस्पोरस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो स्ट्रोबला में क्या क्या चीजें होती है, माइक्रोस्पोरोफाइलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें ये होते हैं, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेट और मेल स्ट्रोबलाई। तो जो स्ट्रोबलाई होते हैं वो जब बनते हैं, या कून जिनको हम कहते हैं, तो स्ट्रोबलाई में क्या क्या चीजें होती है, माइक्रोस्पोरोफिलस और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मेल स्ट्रोबलाई, या इसको हम माइक्रोस्पोरोजिनेट कहते हैं। द माइक्रोस्पोरोजिनेट डेवलप इनटू अ मेल गेमेटोफाइट, और यही माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप हो जाते हैं, मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन में, which is highly reduced and confined to only a limited number of cells। तो ये जो मेल गेमेटोफाइट बन गया तो ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, और ये कुछ कम नंबर ऑफ सेल्स तक ही लिमिटेड रहता है। तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती है किसमें, इस मेल गेमेटोफाइट में। दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, और इसी रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। तो मेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सेल्स, और इसी रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन।
तो पोलन ग्रेन तक हम अभी यहाँ तक इस लेक्चर को ले लेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर फिर इससे आगे का हम ले जाएंगे, ठीक है।